जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th मैथमेटिक्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ सेकेंड पार्ट। मैथ सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। अब पिछले पार्ट में जो हम लोग पढ़े हैं डेरिवेटिव पढ़े हैं, तो एंटी डेरिवेटिव को ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। तो अब ये देखिए कैसे होता है। तो कहने का मतलब पहले तो हम ये आइडेंटिटी लिखे हैं, ये आइडेंटिटी पहले हम लोग जान लेते हैं कि यही आइडेंटिटी अब हम यूज करेंगे सब में इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो देखिए इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन x टू पावर n dx इक्वल टू होता है x टू पावर n+1 अपान n+1 प्लस का c लगाते हैं इसमें। अब फिर इंटीग्रेशन dx इसका x प्लस c होता है। इंटीग्रेशन e टू पावर x dx है तो इसका e टू पावर x ही रहेगा। डिफ्रेंशिएशन में भी e टू पावर x ही रहता था। फिर इंटीग्रेशन 1 अपान x dx इसका log mod ऑफ x प्लस c होगा। देखिए सब एंटी डेरिवेटिव हो रहा है। अभी देखो हम सॉल्व करते हैं तो ये आइडेंटिटी सारी आइडेंटिटी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी आइडेंटिटी का हम सब यूज करेंगे। अब देखिए एंटी डेरिवेटिव कैसे होता है इसका इंटीग्रल। तो जैसे हम देखें यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन x टू पावर n dx इक्वल टू x टू पावर n+1 अपान n+1 प्लस का c दिया गया है। तो अब ये देखिए एंटी डेरिवेटिव हम कर रहे हैं इसके इधर वाले पार्ट को। जैसे हम डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, ये जो आया है इंटीग्रेशन इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, मतलब x टू पावर n+1 अपान n+1 इसका देखिए अभी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेरिवेटिव तो हमारा ये आएगा x टू पावर n आएगा। तो देखिए कैसे आएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर अपान में जो टर्म लिखा गया वो n+1 एक कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेंगे। तो मतलब 1 अपान n+1 हम बाहर लिख लिए। डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका डी बाई डी एक्स करेंगे, ये जो ऊपर वाला टर्म है मतलब x के पावर n+1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब हम फार्मूला डेरिवेटिव का जानते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स टू पावर n इसका होता है n x के पावर n-1 होता है। यही आइडेंटिटी देखिए यूज करेंगे। तो इसको तो ऐसे नोट किए रहेंगे 1 अपान n+1 इंटू n की वैल्यू पूरा n+1 है तो ये पहले आ जाएगा, मतलब n+1 इंटू x के पावर n-1 तो n की वैल्यू पूरा n+1 है तो n+1 -1 होता है तो -1 तो ये माइनस से ये प्लस कट जाएगा और n+1 से n+1 कट गया तो कितना आया x के पावर यहाँ n बचा। तो देखिए कहने का मतलब हमारा एंटी डेरिवेटिव हो गया कि नहीं, कहने का मतलब इसका हम डेरिवेटिव किए हैं तो इंटीग्रेशन में हमारा x टू पावर n आया है। तो इसी टाइप में सारे टर्म का एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल आएगा। ठीक है, तो इसी तरह जितने फार्मूला है इन सब का भी हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन निकल कर आएगा। तो ये चीज़ याद रखना। तो अब ये टर्म सीखते हैं। जैसे अब हमको निकालना है इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन करना है। तो इसका देखिए क्या कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पर dx है मतलब इसका dx का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 dx लिख सकते हैं, इस टाइप में लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको हम 1 को हम लिख सकते हैं मतलब x के पावर 0 यानी किसी के पावर 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो x के पावर 0 dx आ गया। ठीक है, अब जो है इसका हम क्या करेंगे, यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x टू पावर n dx इक्वल टू होता है x के पावर n+1 अपान n+1। तो पावर यहाँ पर 0 है तो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या आएगा, x के पावर 0 + 1 अपान यहाँ पर भी 0 + 1। अब इसको हल किया जाएगा तो कितना आएगा, x के पावर 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा तो मतलब x आएगा अपान में 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा। तो कहने का मतलब याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन dx इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड रूल क्या होता है, अगर कांस्टेंट दिया गया हो तो कांस्टेंट का हम जैसे डिफ्रेंशिएशन में डेरिवेटिव में कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं तो सेम उसी टाइप में इसमें भी हम इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे। जैसे दिया गया हो इंटीग्रेशन c(f(x) और dx तो इसमें हमारा c कांस्टेंट है तो इसको हम क्या लिखेंगे, c को बाहर कर लेंगे यानी c बाहर करके इंटीग्रेशन किसका करेंगे, f(x) का इंटीग्रेशन करेंगे dx। तो ये रूल याद रखना, ये सेकेंड रूल है, ये फर्स्ट रूल। थर्ड रूल देखिए क्या होता है, थर्ड रूल में ये होता है जैसे ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो उसको इंटीग्रेशन में जैसे ऐसे ब्रैकेट में f1 x प्लस हो या माइनस हो, फिर
F2 प्लस हो या माइनस हो, ये दोनों टर्म का क्या करना हमको, इंटीग्रेशन करना है। तो इस केस में हम अलग अलग एक बार F1 का इंटीग्रेशन करेंगे, जो साइन रहेगा वो साइन को नोट कर लेंगे, फिर F2 का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन F1 x dx, फिर प्लस माइनस लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन F2 x dx। ये नेक्स्ट कंडीशन है इंटीग्रेशन 1/x dx। इसका हम जानते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है log x, जैसे अभी अभी हम बताए हैं log mod ऑफ x, तो log x भी लिख सकते हैं। तो ये log x प्लस c। अब अगर इसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए यही टर्म आएगा, तो यहाँ लिखेंगे d/dx log x का d/dx हम जानते हैं क्या होता है 1/x होता है। तो देखिए यही टर्म आ गया, या इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर -1 या -1। तो कहने का मतलब इंटीग्रेशन x के पावर -1 dx, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x आएगा dx, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा log mod ऑफ x। तो ऐसे कंडीशन में हम एंटी डेरिवेटिव करते हैं। फिर उसके बाद जैसे और क्वेश्चन का एंटी डेरिवेटिव जैसे हमको निकालना है, क्वेश्चन है राइट एन एंटी डेरिवेटिव। हमको एंटी डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन नंबर है ये फर्स्ट, cos 2x का क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव करना है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पहले d/dx लिखेंगे, d/dx इसका एंटी करने मतलब किसका d/dx करें कि हमारा आंसर कास में आए। तो अगर हम साइन का करते हैं, यहाँ साइन 2x का, साइन 2x का d/dx क्या होता है, cos 2x होता है इंटू 2 होता है, तो ये टर्म हो जाएगा। अब इसका देखिए अब d/dx करेंगे, साइन 2x का d/dx करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos 2x आ जाएगा। हमको किसका निकालना है, cos 2x का निकालना है। तो 2 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड में, तो ये आ जाएगा 1/2 और d/dx ब्रैकेट में साइन 2x इक्वल टू इधर क्या बचेगा cos 2x। देखिए अब cos 2x का एंटी डेरिवेटिव निकल रहा, 1/2 को भी यहाँ ब्रैकेट में कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे d/dx ब्रैकेट में 1/2 साइन 2x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू cos 2x। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव, मतलब ये cos 2x इज कितना हो जाएगा 1/2x। तो यहाँ लिख लीजिएगा एंटी डेरिवेटिव cos 2x इज 1/2 साइन 2x। तो ये ऐसे आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर क्वेश्चन ये दिया गया हो, इसको हमको एंटी डेरिवेटिव करना है, जैसे 3x² + 4x के पावर 3, तो इसका एंटी डेरिवेटिव देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम d/dx लिखेंगे, d/dx। अब यहाँ पर किसका d/dx करें कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आ जाए 3x² + 4x³ ये टर्म आए। तो यहाँ की वैल्यू जो निकलेगी यही एंटी डेरिवेटिव होगी। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं x के पावर q का d/dx करेंगे तो 3x² आएगा। फिर यहाँ पर देखो क्या रखा जाएगा, अगर यहाँ पर x के पावर 4 रख देते हैं तो देखिए x के पावर 4 का d/dx करेंगे तो क्या आएगा 4x³ आएगा। तो कहने का मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारा x³ + x के पावर 4। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एंटी डेरिवेटिव ये 3x² + 4x³ इज कितना होगा, ये वाला टर्म होगा, मतलब x के पावर 3 + x के पावर 4। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे।